हेलो बच्चों, माई सेल्फ अंकित पांडे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 3 है। इसके जो पहले जो वीडियो था, इसका लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन कि कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो जो पहला रिएक्शन होता है हमारे पास, ठीक है, पहला जो टाइप होता है वो होता है कॉम्बिनेशन। कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? संयोजन। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, ये कहते हैं ना हिंदी में, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है डीकम्पोजिशन। कौन सा? डीकम्पोजिशन। ठीक है, और रिएक्शन, इसको हम कहते हैं वियोजन। ठीक है, कौन सा? वियोजन। ये कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा होता है, अभिक्रिया। थर्ड जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा जो होता है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कौन सा? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और जो पांचवा होता है वो होता है, ये सबसे लास्ट है, और इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इसमें दो चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनको हम दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे, और इन दोनों को साथ में जो कहते हैं वो कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या फिर साथ में इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इनका अलग अलग जो नाम होता है वो होता है उपचयन तथा अपचयन। ठीक है, तो ये 5 टाइप है हमारे पास, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनको हमें पढ़ना है। आज की वीडियो में हम कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन को खत्म करेंगे। बाकी जो बचे हुए रिएक्शंस हैं उनको हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चले, नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसका नाम से ही काफी कुछ पता चलता है। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना। ठीक है, तो यहाँ नाम से ही काफी चीजें पता चलती हैं कि यहाँ कुछ चीजें कंबाइन हो रही हैं। तो जैसे बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, उसी तरह इस केमिकल रिएक्शन में, इस प्रकार के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं कॉम्बिनेशन टाइप के, इसमें बहुत सारे रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिएक्टेंट मिलके, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक साथ मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हेडिंग क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हिंदी आपको पता है। और इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि टू और मोर रिएक्टेंट, ये कौन किस टाइप का रिएक्शन है जिसमें टू और मोर
रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट का मतलब पता है अभिकारक, ठीक है। टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक साथ मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे रिएक्टेंट मान लीजिए कुछ भी ए प्लस बी प्लस डॉट 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 कुछ भी, ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट हों ये सब मिलके एरो लगाते हैं केमिकल इक्वेशन के बीच में और हमारे पास एक प्रोडक्ट सी मिलता है, ठीक है। यानी ए प्लस बी ये सब मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं सी। जैसे जैसे क्या होता है, कोयला आपने देखा है ना, प्योर कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन प्लस उसको जला देंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब हमारे पास इसका रिएक्शन क्या बनेगा, CO2, जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो प्रोडक्ट कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह वाटर, ठीक है, H2 प्लस O2, ठीक है, और H2O2 मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, बैलेंस कर देंगे 2 और 2। तो ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसे ही जो चीजें हैं इनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है, एग्जांपल्स होते हैं। और इसी में एक एग्जांपल आता है, ठीक है, आपने चूना पत्थर, ठीक है, देखा है, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। ये क्या होता है, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, जो आपने देखा होगा ना भिगो के जिससे व्हाइट वॉशिंग होती है दीवार की, ठीक है, तो वो वाला चूना, इसको जब हम पानी में डालते हैं H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जब इस चूने को पानी में डालते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी हीट निकलती है और जो हमारा जो पानी में जो चूना बचता है जिससे हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं, ठीक है, जिससे पुताई होती है, वो जो बनता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। कौन सा, स्लैग्ड लाइम। इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना क्यों, क्योंकि इसमें से जो हीट होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए कैल्शियम जो ऑक्साइड था और वाटर ये दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब ये जो हीट निकल रही है ये भी एक प्रकार का रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में से हीट या एनर्जी, ठीक है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो अगर हीट या फिर एनर्जी किसी भी रिएक्शन में से बाहर निकल रही है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पढ़ लेते हैं उसके बारे में, जरा लिखिए, ठीक है। तो ये समझ में आया, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको नोट करिए, इसके बाद थोड़ा सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। चले चलिए अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो बच्चे ध्यान दें, कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उसमें हम क्या कहते हैं हिंदी में, ऊष्माक्षेपी। हेडिंग डालिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी, ठीक है। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। इसमें क्या होता है कि हीट रिलीज, ठीक है, इसमें क्या होता है, हीट या फिर इसी को कह सकते हैं एनर्जी इज रिलीज्ड along with प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकलती है। जैसे एग्जांपल में देखिए, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ढेर सारी हीट, आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, आपने जब
ये बुदाई वगैरह करते हैं ना, तो वहां पे जब पानी में डालते हैं इसको, ठीक है, बिना बुझी हुई चीनी को, तो जो जो ढेर सारे बबल्स निकलते हैं उसमें से, तो वो क्या होता है, वो ही हीट होता है। ठीक है, तो ऐसे जिसमें से हीट निकले उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका जो बहुत ही कमाल का एक बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जांपल होता है, दैट इज रिस्पिरेशन। ठीक है, एग्जाम वगैरह में ऑप्शन में आ जाता है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो रेस्पिरेशन इसका आंसर क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे, अब जब हम अपनी डाइट लेते हैं ना, ठीक है, भोजन जब खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, रिएक्शन लिखेंगे C6H12O6। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, अब जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज बनाएगा। यही ग्लूकोज हमारे बॉडी में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता क्या है, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस ढेर सारी एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ढेर सारी एनर्जी, इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ 6। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा, 6 6 6 लगाना है, ये आपको बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए हीट निकला, यहाँ पे देखिए एनर्जी निकली। ठीक है, तो हीट या एनर्जी जिस भी रिएक्शन में निकलेगा वो हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गया, ढेर सारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और अगर हीट या एनर्जी रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जो दूसरा हमारा टॉपिक था डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलें, इसको नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशन ये होगा, हीट और एनर्जी इज रिलीज अलोंग विद प्रोडक्ट। चलिए, अब चलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन पे। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि ये थ्री कॉम्बिनेशन का उल्टा होगा। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसमें क्या था, ढेर सारे रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ एक रिएक्टेंट से ढेर सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, बना के देखिए, हेडिंग लगाइए, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि a single reactant breaks into two or more product। ठीक है, यानी कि इसमें जो एक रिएक्टेंट होगा वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूटेगा। जैसे, ठीक है, इसका जो क्या होगा कि एक रिएक्टेंट होगा A, ठीक है, वो जब टूटेगा तो उससे B प्लस C, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये टाइप का रिएक्शन जो होगा जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो वो जो रिएक्शन होगा वो डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन मतलब इसको कहते हैं उष्मीय वियोजन। ठीक है, उष्मीय वियोजन। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम हीट देके डीकंपोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। ठीक है,
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन। और जो थर्ड होता है ये होता है फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये क्या होता है, प्रकाशीय। ठीक है, यानी कि ये सनलाइट के थ्रू होता है। ठीक है, तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं और ये सारा जो एग्जांपल होगा डिकम्पोजिशन का वो इन्हीं में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसको नोट करिए और इसके बाद हेडिंग लगाइए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलें, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद चलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हम हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। करके देखें, चलिए पहला क्या है, हेडिंग लगाइए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि इसका जो एग्जांपल होता है इसमें हम हीट देते हैं और उसके बाद डिकम्पोजिशन कराते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है, एक तो बनाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और एक बनाता है SO2 और एक SO3। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाते हैं। ठीक है, तो हीट यहाँ पे क्या हुआ, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट ये जो था ये टूटा फेरिक, ठीक है, ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटा। ठीक है, ये जो होता है ग्रीन कलर का होता है और ये जो होता है ये रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, रेड ब्राउन कलर होता है इसका। तो इसमें आप देखेंगे हीट देने पर ये जो सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट था वो 3 प्रोडक्ट में टूट गया। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा एक रिएक्शन और है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो CaCO3, ठीक है, लाइमस्टोन, मार्बल आपने पढ़ा है ना, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ठीक है, चूना पत्थर कहते हैं इसको। CaCO3 को जब हीट देते हैं तो वो 2 चीजों में टूटता है। एक तो टूटता है CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा CO2 में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या हम बोलते हैं, क्विकलाइम, क्विक लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये जो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, जो हीट के थ्रू अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हैं तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखिए, FeSO4 टूटता है Fe2O3, SO2 और SO3 में। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये होता है ग्रीन कलर का, ये होता है रेड ब्राउन कलर का। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, लाइमस्टोन जिसे कहते हैं, इसको हम हीट देते हैं तो 2 चीजों में टूटता है। एक बनता है क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा होता है कैल्शियम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। इसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बहुत ही छोटा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हम कराते हैं। ठीक है, चलें, दूसरा चलिए, कौन सा था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें लगाइए इलेक्ट्रोलाइटिक
लाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम लाइट के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे। जैसे अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए तो जो वाटर होता है, ठीक है, H2O होता है, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, ठीक है, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो ये दो चीजों में टूट जाएगा। अपने इसके जो आयंस होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, इसके जो एटम्स होंगे H2 और O2 में। ठीक है, तो इसमें जो वाटर होगा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, यहाँ पे देखिए सिंगल प्रोडक्ट जो वाटर था वो H2 और A2 में सेपरेट, O2 में सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक जो डिकम्पोजिशन है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसके बाद जो थर्ड वाला है वो क्या है, वो था हमारा फोटो। ठीक है, इसी में उसको भी पढ़ लेते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन। अब फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है? फोटो डिकम्पोजिशन मतलब वो फोटो पिक्चर वाला नहीं, फोटो का मतलब होता है वो सन, सूरज वाला, सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट के थ्रू अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम फोटो डिकम्पोजिशन का नाम देते हैं। जैसे किसी भी मेटल हाइलाइट को, हैलाइड को, ठीक है, जैसे AgCl, ठीक है, को अगर हम सनलाइट देंगे, ठीक है, सनलाइट अगर इस पे आएगा तो ये Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है, Ag होगा ना, तो ये 2Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही आपके बुक में और भी एग्जांपल है, AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये भी वैसे ही अगर यहाँ सनलाइट होगा, प्रेजेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2Ag और प्लस Br2 में टूट जाएगा। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ कि दो, ठीक है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ कि एक ही रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपने पढ़ा था कि हम हीट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं या फिर फोटो दे रहे हैं ना, सनलाइट, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, हीट के फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम इसको एनर्जी रिएक्शन कराने के लिए हम अपनी एनर्जी बाहर से दे रहे हैं। तो जब एनर्जी बाहर निकलती थी तो एक्सोथर्मिक, अब हम एनर्जी अंदर दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक, तो जिसमें से एनर्जी दी जाए। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखिएगा या फिर लिख ही देते हैं एक बार और। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन में से एनर्जी जा रही हो, बाहर निकल रही हो, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, एक्सोथर्मिक। अब अगर हम एनर्जी देंगे किसी रिएक्शन में तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी। ठीक है, एक्सोथर्मिक को उष्माक्षेपी और इसको उष्मा शोषी। अब जैसे क्या हुआ था, हमने CaCO3 इसको हीट किया था। हीट किया था मतलब एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एनर्जी देने पर ये CaO प्लस CO2 में टूट गया था। जैसे AgCl, इसको हमने सनलाइट दी, ठीक है, सनलाइट लिया तो ये इसमें ये क्या बना, Ag और Cl2 में ब्रेक हो गया। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हीट और सनलाइट हम दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस में वाटर में इलेक्ट्रिसिटी दिया तो वो H2 और O2 में टूट गया। तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, हीट के फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो अगर हम बाहर से रिएक्शन में एनर्जी देंगे तो उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। उसमें हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक, अगर हीट निकलती है तो
रिएक्शन में से तो एक्सोथर्मिक। उसके बाद हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन, जिसमें एक ही रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप कौन कौन से, थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और जो फोटो डिकम्पोजिशन होगा वो सनलाइट के थ्रू होगा। अब इन सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, तो बाहर से जब एनर्जी रिएक्शन में दी जाए तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये इन सब के बारे में हम आज पढ़ चुके हैं। आगे जो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो बचा हुआ है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।